पेशेंट्स हैं, कन्नड़ा लोगों को भी शायद थोड़ी बहुत हिंदी में समझ में आ जाता है। ओके, तो पहले सबको थैंक यू कि आप इधर आके बैठे। आई नो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो कल परसों हो गए सो है सिजेरियन, 24 घंटा 48 घंटे पहले सिजेरियन हो गए सो हैं। आप लोगों को इधर नीचे देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे आपको लाना इधर था क्योंकि मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे को दूध जो पिलाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये स्पेशल आज क्यों बना रहे हैं, ये पूरा विश्व भर में, ये सिर्फ भारतीय हॉस्पिटल में नहीं बन रहा है ये प्रोग्राम, ये पूरा विश्व भर में, पूरा दुनिया में अगस्त 1 से अगस्त 7 तारीख तक हम लोग ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे बोल के बनाते हैं, पूरा दुनिया में बनाते हैं। पूरा दुनिया भर में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जिसके लिए सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग आजकल लोग बहुत कम पिला रहे। लोगों को लगता है कि दूध पिलाएंगे तो बहुत कम फैशन नहीं है, नहीं पिलाएंगे। कुछ लोग पढ़े लिखे बच्चे वैसे सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि दूध पिलाए तो शायद वो उनका फिगर चेंज हो जाएगा बहुत। तो आजकल संभव दूध पिलाना लोग कम कर रहे हैं, और इसके लिए उसके पूरा विश्व भर में WHO बोल के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत सारे WABA बोल के एक है, ये सारे एसोसिएट करके ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक बना रहे, जो 92 से चल रहा है, आज नहीं बना है ये, ऑलमोस्ट 30-40 साल से चल रहा है ये। और इसमें हम लोग सभी लोगों को, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी या डिलीवरी होगा से लोगों को नहीं, उसके सास को, उसके मम्मी को, उसके पति को, सबको इसके बारे में माहिती देते हैं। ये पिलाए तो क्या होता है, नहीं पिलाए तो क्या होता है। तो हम लोग पहले से शुरू करेंगे। ये ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाना किसके लिए बेनिफिट है? बच्चे के लिए भी बेनिफिट है, माँ के लिए भी बेनिफिट है। बच्चे के लिए क्या होता है, ये दूध एक अमृत की जैसा है। ये अमृत सुने थे ना, हम लोग हिंदू में बोलते हैं अमृत, बोले तो बेस्ट, उससे कुछ बीमारी नहीं आता, ये भगवान का गिफ्ट, भगवान लोग अमृत बोल के देते हैं। तो ये अमृत के जैसा है ये दूध। अकस्मात तुम पहले दिन से बच्चे को पिलाएंगे तो उसको बीमारी नहीं आती, कौन से भी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, कृमि कीटाणु इफेक्ट नहीं करते, आगे जाके आपके बच्चे को शुगर डायबिटीज़ नहीं होता है, और आगे जाके अस्थमा बोलते हैं ना, दम्मा, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। पैदाइशी बच्चों को बाहर का दूध पिलाए तो संडास बिठाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, वो नहीं होता है। और दूध बाहर का पिलाने से लंग्स इन्फेक्शन होते हैं, खांसी दम्मा होते हैं, वो सब। ओवरऑल बच्चा इतना स्वस्थ रहता है मम्मी के दूध से। और दूसरी बात, इसको पैसे नहीं लगते हैं, नहीं तो आपको ऊपर का पिलाएंगे तो पैसे खर्च करके पति को, माँ, सास को, मम्मी को सब लेके आना पड़ता, गर्म करो, ठंडा करो, कैसे। ये बच्चे को कितना गर्म चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उतना मम्मी को तैयार हो जाता है। एंड मम्मी के लिए आप लोगों को क्या बेनिफिट है? बच्चा तो आपका है, आप पिलाते हैं, इसको इतना सारा बीमारी नहीं आता बोले तो आप तो पिला ही देते हैं, लेकिन आपको भी बेनिफिट होता है इससे। क्या फ़ायदा होता है? फर्स्ट चीज़, मैं 24 घंटे में परसों सबको पिला रही थी, किस किस को पिलाई, शायद पैदा होते बरोबर 1-2 घंटे में ही पिला दी, तो बहुत सारे औरतों को परसों मैंने पिलाया। तो वो क्या होता है, 2 घंटे में हम 1 घंटा 2 घंटे में पिलाए तो आपका ब्लीडिंग कंट्रोल में आता है। जैसे आपके बच्चे डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है ना, तो सिर्फ बच्चे को थान को लगाते बरोबर हमारा लेडीज़ का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा तो कंट्रोल में आ जाता। और जो औरत ये ब्रेस्ट फीडिंग करती है उसका शरीर बड़ा मोटा नहीं होता है, बोलते हैं ना डिलीवरी के बाद बहुत वज़न बढ़ जाता है। उल्टा दूध पिलाने से एक औरत का बॉडी मेंटेन होता है, और इसको बच्चे के साथ बॉन्डिंग, आप दूध पिलाते बरोबर अंदर से ममता होती है ना, दूध नहीं पिलाएंगे तो अलग, वो रोया तो आपको खुद ब खुद दूध पड़ता है, वो प्यार दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। लॉन्ग टर्म में आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर, थान का कैंसर होता है, बच्चेदानी का कैंसर, अंडाणु का कैंसर, ये सारे कैंसर्स दूध पिलाने वाली औरत को कम होते हैं। अकस्मात आप 2-3 बच्चे तैयार करें, 2-3 बच्चों को भी 6 महीने तक कंटिन्यू दूध अपना पिलाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, और या बहुत कम होता है। अंडाणु में कैंसर होता है लोगों को, वो बच्चेदानी के बाद जो अंडा रहते हैं ना, उसका भी कैंसर नहीं होता है। जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इमीडिएटली तो ब्लीडिंग नहीं होता, इमीडिएटली क्या होता है, बॉन्डिंग होता है इमीडिएटली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक 6 महीने तक आप कंटिन्यू दूध पिलाते हैं तो 6 महीने तक अमल आपको नहीं ठहरेगा। बहुत सारे लेडीज़ को टेंशन रहता है, अयो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करूँ अभी, तो सिर्फ दूध पिलाओ कंटिन्यू, 6 महीने अपने बच्चे को दूध पिलाओ, ऊपर का कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध बस हो रहा है आपके बेबी को, तो 6 महीने जब तक आप दूध पिलाते नहीं, 5-6 महीने तक तो प्रेग्नेंट 100% नहीं होते हैं। या कम दूध पिला रहे, ऊपर का डाल रहे तो
तीसरे चौथे महीने में भी हम लोगों को बहुत सारे लेडीज़ मिल रहे हैं अब प्रेग्नेंट होके। तो आपको ये भी बहुत बड़ी बेनिफिट है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लेडीज़ यही प्रश्न से आते हैं, मैडम अभी प्रेग्नेंट हो गए तो क्या करूं। तो सबसे बेस्ट दूध पिलाओ, प्रेगनेंसी रोको, आगे जाके कैंसर नहीं होता है। फिलहाल के लिए पैसे बच जाते हैं दूध पिलाए तो सो मेनी बेनिफिट्स लेडीज़ के लिए भी है। और दूसरा हम लोग, मुझे क्योंकि मैं इतने सालों से 25 सालों से पेशेंट देख रही हूँ, तो कॉमन नॉलेज आपको क्या देना चाहूँगी, तो दूध कब पिलाना मैडम, आधा घंटा घंटे में ही पिलाना। नॉर्मल डिलीवरी हो गए तो 1 घंटे में, सीजर हो गए तो भी 1 घंटे में पेशेंट तो बाहर आते हैं। जो अच्छे हैं तो मैं तो कोशिश बोलूँगी कि घंटे में 2 घंटे में तो पिलाना शुरू कर देना। और जब मैं रहती हूँ तो मैं तो कोशिश करके आती हूँ, या पेशेंट देख रही हूँ तो इस सिस्टर को बोलती हूँ कोशिश करके अपने थान को लगाओ, उससे बेनिफिट बोली ना, तो 2 घंटे में आप लगाना शुरू करना। कितने देर को एक बार पिलाना, हाँ वेरी गुड, मेरे सिस्टर ने काम किया है दिन। 2-2.5 घंटे में एक बार थान को लगाना। कितना देर तक लगाना, जब तक बच्चा नहीं सो लेता। वो जब आपको मालूम ही पड़ जाता, वो जो किरकिर करता रहता, रोता रहता, आप दूध पिलाने का शुरू करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो शांत हो जाता है, पेट भर जाता है, नींद करना चालू हो जाता है, चूसना कम कर देता है, तो आपको मालूम हो जाता है। नहीं मालूम हो रहा तो एक डॉक्टर को पूछे तो क्या करते, एक 10-15 मिनट पिलाओ, हर 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर के बाद पिलाते जाओ। और एक प्रश्न, मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्यों रो रहा है, पेट नहीं भरने से रो रहा है कि किसके लिए रो रहा है। तो पेट भर रहा है आपको कैसे मालूम होता है, वो दिन भर में एटलीस्ट 8-10 बार पेशाब करना। 8 बार तो पेशाब करा तो उसका दूध बस हो रहा है। दिन भर में 6 बार तो 6-7 बार तो संडस कर लेना, तो भी उसका पेट भर रहा। ये तो 3 ऐसे देखे तो मालूम हो जाता। दूसरा, आपको हर दिन एक 30-40 ग्राम वज़न बढ़ता बच्चे का। तो ओवरऑल वो वज़न तो मालूम नहीं होता, लेकिन पेशाब संडस बरोबर कर रहा है, एक 8-10 बार पेशाब कर रहा है, एक 6-7 बार संडस कर रहा है, तो समझ लेना कि उसका पेट भर रहा है, उसका नॉर्मल हो रहा है, आपका दूध उसको बस हो रहे। अकस्मात दूध बस नहीं हो रहे तो पाउडर का दूध हम बोलते हैं, लेकिन कोशिश करके अपना ही दूध पिलाना। बेनिफिट बच्चे को बहुत सारा है, बीमार नहीं पड़ता वो, मम्मी को भी बहुत सारे बेनिफिट है। दूसरा, आप लोग कुछ लोग कब नहीं पिलाना मैडम, ज़्यादातर 100% सारे लोग तो पिलाना ही चाहिए। कुछ पेशेंट्स को हम लोग दूध नको पिलाओ बोलते हैं। किसको पिलाओ नको बोलते हैं, जिसको HIV एक्टिव HIV है उनको नको पिलाओ बोलते हैं। TB पेशेंट को पिला सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है, खांसी दम अभी शुरुआत में है। TB पेशेंट अनट्रीटेड, अभी शुरुआत के TB पेशेंट है, नको बोलते हैं, लेकिन 3-4 महीने इलाज हुए बाद जब उसका कम है तो पिला सकते हैं। और ये गंजिल चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, चिकन पॉक्स को भी एक्टिव चिकन पॉक्स में नको पिलाओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव रहा तो अभी शुरुआत के इधर गंजिल आते ना, वो गंजिल आए तो एक्टिव रहा तो बड़े ऐसे बॉडी पे रहा तो उस टाइम के लिए बंद कर दो, बाद में पिला सकते हैं। या दूसरा क्या है, वो रेकी कैंसर है, रेडिएशन ले रहे, कीमोथेरेपी ले रहे तो नहीं पिलाना। नहीं तो ज़्यादातर कुछ भी सर्दी जुकाम बुखार वो है, मैडम बंद कर दूं क्या, वो कर दूं, कुछ नहीं। आपको सर्दी है मास्क लगाओ पिलाओ, अदरवाइज नहीं पिलाना, ऐसे कुछ नहीं। आपके डाउट है मेरा बुखार बच्चे को आएगा, मेरा सर्दी बच्चे को आएगा, ऑफकोर्स आ सकता है, मास्क डालो और पिलाओ, ओके। नहीं तो ज़्यादातर नहीं पिलाओ, ऐसे कुछ नहीं रहता। आपको क्या क्यों नहीं सर्दी बुखार कुछ रहता है, आप पिला सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछते हैं, कब तक पिलाना। 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दूध पिलाना। ऊपर का गर्मी है मैडम पानी पिलाऊं क्या, ऐसे कुछ नहीं। बच्चे को ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपका दूध चाहिए, जो हर 2-2.5 घंटे में एक बार या 3 घंटे में एक बार। या डिमांड फीडिंग क्या है, रोना चालू कर दे, भूख लगे तो रोएगा, मालूम हो जाता आपको, तो वो डिमांड फीडिंग तो करो। नहीं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे को एक बार दूध पिलाओ। जैसे जैसे बड़ा होगा वो हल्लू 3 आवर्स 4 आवर्स दूर करेगा वो, लेकिन 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाओ। 6 महीने के बाद आपको कितना क्यों नहीं दूध रहता, बहुत सारा दूध है मैडम, ऊपर का क्यों पिलाऊं, ऊपर का क्यों दूं, ऐसे नहीं। 6 महीने के बाद आपके दूध में उतने पौष्टिकांश नहीं रहते हैं, तो आपको 6 महीने के बाद बच्चे को टॉप फीडिंग, वीनिंग बोलते हैं, देना ही पड़ता है। 6 महीने के बाद तुम्हारा गंजी, तरकारी उबालो, उसका पानी डालो, गंजी बनाओ, या चावल को पतला बना के पिलाओ। कुछ भी घर के जो भी हम बनाते हैं नरम खिला शुरू कर सकते हैं, शुरू करना भी चाहिए।
बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, क्यों? मेरे को भरपूर दूध है, उल्टा दूध वेस्ट हो जा रहा, मैं काय को ऊपर का दूध? नहीं, आपका दूध कितना क्यों नहीं रहता, आपको ऊपर का 6 महीने के बाद पिला लेना चाहिए। ऊपर का कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए। मैक्सिमम कब तक पिलाते हैं? 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम, बहुत 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 हो गया, उसके बाद नहीं। मैं 3-4 साल के बच्चे लेके आते उसको दूध पिलाते रहते, वो नहीं, आपको नुकसान करेगा, बच्चे को भी आदत बिगाड़ देगा। बच्चे को ऊपर का लेना चाहिए, 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल, वो बहुत हो गया। उसके बाद में तो 100% छुड़ाना चाहिए। 3 साल 4 साल के बच्चे मेरे पास अभी प्रेग्नेंट रहते, उसको भी पिलाते रहते हैं। नो, ना बच्चे को भी अच्छा नहीं है, ना मम्मी के लिए भी अच्छा नहीं है वो। ओके और सरकार इसके ऊपर क्यों इतना इंटरेस्ट कर रहा है? क्योंकि इससे पैसे, पेशेंट के पैसे, पेशेंट का फर्स्ट हेल्थ अच्छा रह रहा है, बेबी का भी मदर का भी। अकस्मात ये नहीं पिलाएंगे तो बच्चे को आगे जाके बीमारी होगी, तो बीमारी हम लोग खर्चा करेंगे तो इनडायरेक्टली किसका खर्चा चल रहा है? गवर्नमेंट का ही जा रहा है। तो ओवरऑल पैसे बचाते हैं। इट इज़ अपना हेल्थ, तो इट इज़ फॉर हेल्थ एंड इकोनॉमी। हेल्थ तो आपका भी अच्छा हो रहा, बेबी का भी अच्छा हो रहा। कितने सारे बीमारी बोला मैंने, कितने सारा कैंसर बोला आपको, कितने सारे कैंसर्स नहीं हो रहे बताया। और आगे जाके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बेबी में नहीं होता। आप अब दूध पिलाएंगे तो आगे जाके आपके बेबी को शुगर नहीं होता, आपके बेबी को हाइपरटेंशन नहीं होता। खुद आपको भी अपने वज़न घटा के रखेंगे। दूध पिलाने वाले लेडीज़ को वज़न करेक्ट रहता है, आपको आगे जाके शुगर और हाइपरटेंशन नहीं होता। ये सारा इनडायरेक्टली इकोनॉमी बचा रहा है। हेल्थ अच्छा होगा तो पैसे कम खर्च होंगे, हेल्थ बीमारी नहीं पड़ेंगे तो पैसे कम खर्च होंगे। तो इसके लिए ये एक अभी फ़िलहाल हेल्थ है। फर्स्ट टाइम देखे थे तो हेल्थ, मदर का बेबी का हेल्थ दोनों अच्छे रह रहे। आगे नहीं पिलाएंगे तो किसका है? दोनों का हेल्थ बिगड़ रहा, तो पैसे तुम्हारे भी खर्च होते हैं, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के जाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, प्रेजेंट हेल्थ एंड इकोनॉमी दोनों भी बच जाते हैं इससे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा दिया है। एंड दूसरा, सिर्फ मम्मी को बताने में नहीं जाता है ये गवर्नमेंट, ये सास को चाहिए, मम्मी को चाहिए, पति को चाहिए, सबको मालूम रहना चाहिए। क्योंकि 6 महीने दूध पिलाओ बोलते हैं, तो 6 महीने दूध पिलाने के लिए सरकार ने क्या किया है? अभी गवर्नमेंट जॉब वालों को 6 महीने तक लीव मिलता है ना उनको। क्यों? दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप। ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाने के बाद ही सरकार ने ये एक स्टेप लिया है। क्या स्टेप लिया है? गवर्नमेंट जॉब जो रहता लेडी को 6 महीने तक छुट्टी, मैटरनिटी लीव दे रहे। पहले 2 महीने देते थे, अब 6 महीने क्यों किया? क्योंकि सबको मालूम हो गया मम्मी 6 महीने दूध पिलाएगी, ये 6 महीने, लेकिन बहुत सारा आगे जाके फ़ायदा होने वाला है मम्मी बच्चे को और आगे सरकार को। तो इस हिसाब से सरकार ने बना दिया 6 महीने तक लीव, और 15 दिन पैटर्निटी लीव बना दिया। जिसके पति बच्चा पैदा किया तो पापा को भी 15 दिन लीव मिल रहे, क्योंकि वो आगे पीछे मम्मी इसके बीच में। तो सरकार इसके लिए बहुत सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल बेनिफिट स्वस्थ हम, स्वस्थ बच्चा तो स्वस्थ भारत, आगे भारत अच्छा रहेगा। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे इसके लिए। एंड उसी कार्यक्रम के लिए हम भी इधर जमा हुए हैं। और मेरे इतनी माहिती के साथ कुछ तो बच्चे डेफिनेटली आपको डाउट्स रहते हैं जो मुझे पूछ नहीं पाते, या मैं नहीं मिलती हूँ आपको, तो बहुत सारे आपके डाउट्स हमने क्लियर कर दिया लगता है। एंड इन केस कुछ और मालूम पूछना है तो मैं इधर हूँ, पूछ सकते हैं। इसी कुछ माहिती के साथ